महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि रहस्यों का महासागर है। और जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो कई ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिनका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। क्या यह युद्ध केवल हस्तिनापुर की गद्दी के लिए था, या फिर यह धरती से अधर्म को मिटाने के लिए भगवान विष्णु का पूर्व नियोजित संकल्प? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, लेकिन क्या वो संदेश केवल अर्जुन के लिए था या संपूर्ण मानवता के लिए? एक और रहस्य ये है कि युद्ध में अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो आज भी कहीं छिपा हुआ है। कहा जाता है कि उसकी ऊर्जा आज भी अस्तित्व में है, और यही कारण है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि महाभारत के युद्ध में परमाणु जैसी शक्तियों का प्रयोग हुआ था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है, ऐसी मान्यता भी है, जो इस महागाथा को और रहस्यमय बना देती है। द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य भी कम रोचक नहीं है। कहा जाता है कि ये वरदान शिवजी का था, पर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या ये उस काल की सामाजिक संरचना को दिखाने वाला संकेत था? इतना ही नहीं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ? क्या ये स्थान विशेष रूप से चुना गया था क्योंकि यहाँ की धरती देवताओं और ऋषियों के तप से पवित्र थी? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का युद्ध अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। दोनों पक्षों में लहू की नदी बह चुकी थी और रिश्तों की डोर अब पूरी तरह टूट चुकी थी। पांडव और कौरव किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहते थे। इस युद्ध का 9वां दिन भीषण और रक्त रंजित रहा। भीष्म पितामह अब तक कौरवों के लिए अभेद्य कवच बने हुए थे। उनकी युद्ध नीति और बाणों की वर्षा ने पांडव सेना को तोड़कर रख दिया था। अर्जुन और बाकी पांडव बार बार पूरी ताकत से भिड़ते, पर भीष्म का पराक्रम किसी पहाड़ की तरह अड़िग खड़ा रहता। कृष्ण ने समझ लिया था कि भीष्म को रोके बिना विजय असंभव है। तभी उन्होंने अर्जुन को संकेत दिया कि यह धर्म संकट की घड़ी है, क्योंकि शस्त्रों से भीष्म को हराना कठिन था। तब अर्जुन ने शिखंडी को रथ पर आगे खड़ा कर दिया। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री समान योद्धा पर शस्त्र नहीं